देखिए, दरअसल कैमरा एक ऐसी डिवाइस है जो लाइट को कैप्चर करके इमेजेस बनाती है। ये इमेजेस एक फिजिकल मीडियम जैसे फिल्म या डिजिटल सेंसर पर रिकॉर्ड होती है। जब हम फोटोग्राफी की बात करते हैं तो कैमरा का रोल सबसे इम्पोर्टेंट होता है। हर कैमरा का एक बेसिक फंक्शन होता है, वो होता है लाइट को कैप्चर करके एक विजुअल रिप्रेजेंटेशन बनाना। दरअसल फोटोग्राफी और कैमरास का संबंध इस तरह होता है कि फोटोग्राफी एक आर्ट है जिसमें हम लाइट के साथ खेलते हैं ताकि ब्यूटीफुल इमेजेस यानी खूबसूरत तस्वीर को क्रिएट की जा सके। इस आर्ट को परफॉर्म करने के लिए हमें एक अच्छे कैमरा चाहिए होता है जो लाइट को सही तरीके से कैप्चर करके हमें इमेज तैयार करके देता है। अगर कैमरा की हिस्ट्री की बात की जाए तो कैमरा की हिस्ट्री काफ़ी इंटरेस्टिंग है और काफ़ी दिलचस्प से भी पढ़कर की जा सकती है। दरअसल पहले के ज़माने में सबसे पहले पिन होल कैमरा का आविष्कार हुआ था। जी हाँ, यह एक ऐसा सिंपल डिवाइस था जिसमें लाइट एक छोटी होल से एंटर होती थी और एक अपोजिट सरफेस पर इमेज को क्रिएट करती थी। लेकिन सवाल उठता है कि आखिर इसका आविष्कार हुआ तो हुआ कैसे। दरअसल कैमरा का आविष्कार 19th सेंचुरी में हुआ था जब लुइस ने डेंजरोटाइप प्रोसेस को आविष्कार किया था। दरअसल इस टेक्निक ने फोटोग्राफी को पॉपुलर बनाया और लोगों को पहली बार इमेज को कैप्चर करने का मौका दिया। दरअसल कोडक और डीएसएलआर कैमरा का रोल काफ़ी महत्वपूर्ण समझा गया है क्योंकि कोडक ने 1888 में सबसे पहली कमर्शियल कैमरा लॉन्च किया था जिससे आम लोग भी फोटोग्राफी करने लगे, जिसे डीएसएलआर यानी डिजिटल सिंगल लेंस रिफ्लेक्स कहा जाता है। यानी कैमरा 20th सेंचुरी के एंड में ही आया और ये कैमरा पर्सनल या प्रोफेशनल फोटोग्राफर्स के लिए पॉपुलर चॉइस बन गया। लेकिन हमें ये भी देखना होता है कि कैमरा के कौन कौन से प्रकार यानी कितने टाइप्स के कैमरा होते हैं। दरअसल देखा जाए तो कैमरा के अलग अलग टाइप्स होते हैं जो उनके डिज़ाइन और फंक्शनैलिटी के हिसाब से कैटेगराइज किए जा सकते हैं। जैसे सबसे पहले आता है डीएसएलआर कैमरास। अगर इनके बारे में मैं बताऊं तो इनका फुल फॉर्म डिजिटल सिंगल लेंस रिफ्लेक्स है या इन्हें ऐसा कहा जाता है शॉर्ट फॉर्म में डीएसएलआर। ये कैमरास इंटरचेंजेबल लेंसेज के साथ यानी इनके लेंसेज चेंज किए जाते हैं उनके साथ आते हैं और हाई क्वालिटी इमेजेस को कैप्चर करते हैं। डीएसएलआर कैमरास में ऑप्टिकल व्यू फाइंडर होता है जो रियल टाइम इमेजेस को कैप्चर करता है। दूसरा टाइप होता है इनका मिररलेस कैमरास, यानी ये कैमरास भी इंटीग्रेबल यानी इंटरचेंजेबल लेंस यूज़ करते हैं लेकिन इनमें ऑप्टिकल मिरर नहीं होता, इसलिए ये डीएसएलआर से छोटे और लाइटवेट होते हैं यानी पॉकेट फ्रेंडली भी होते हैं। थर्ड टाइप के होते हैं पॉइंट एंड शूट कैमरास, यानी ये कॉम्पैक्ट कैमरास होते हैं जो बिगिनर्स के लिए परफेक्ट होते हैं। इनका यूज़ करना आसान होता है और ये एवरीडे फोटोग्राफी के लिए आइडियल होते हैं। फिर बात की जाए नेक्स्ट टाइप की तो वो होते हैं स्मार्टफोन कैमरास, यानी आजकल जो हम स्मार्टफोन्स में हाई क्वालिटी कैमरास देखते हैं वही वो स्मार्टफोन कैमरास में आते हैं। इनका यूज़ आसानी से किया जा सकता है और इनकी पोर्टेबिलिटी भी काफ़ी अच्छी होती है और आजकल फ़ोन में कितने
बढ़िया कैमरे आ रहे हैं, वो शायद मुझे आपको बताने की ज़रूरत ना पड़े। फिर आते हैं इंस्टेंट कैमरास, यानी पोलरॉइड और फूजी फिल्म जैसे ब्रांड्स के इंस्टेंट कैमरास होते हैं जो फ़ोटो क्लिक करने के बाद तुरंत प्रिंट देते हैं। इनमें बस आपको क्लिक करना है और वो आपको फ़ौरन ही अपने कैमरा में से प्रिंट आउट निकाल के दे देगा। फिर आते हैं एक्शन कैमरास, यानी गोप्रोस जैसे एक्शन कैमरास जो ड्यूरेबल और वाटरप्रूफ होते हैं। इनका यूज़ एक्सट्रीम स्पोर्ट्स और आउटडोर एक्टिविटीज़ के लिए किया जाता है। लेकिन आपने देखा होगा कि आजकल जो मोटो व्लॉगर होते हैं जो बाइक चलाते हैं, वो अपने हेलमेट पे ये कैमरा लगा के वीडियो रिकॉर्ड करते हैं और शूट करते हैं, और उन्हीं को गोप्रो यानी एक्शन कैमरास कहा जाता है। ये काफ़ी ज़्यादा ड्यूरेबल और काफ़ी ज़्यादा मजबूत माने जाते हैं वाटरप्रूफिंग के साथ। इसी से मुझे एक चीज़ याद आती है कि कैमरा के कंपोनेंट्स आखिर होते कैसे हैं। कैमरा के कई कंपोनेंट्स होते हैं जो मिलकर इमेजेस कैप्चर का प्रोसेस कंप्लीट करते हैं, और ये कैसे काम करते हैं और कौन कौन से होते हैं वो भी मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहला होता है लेंस। जी हाँ, ये कैमरा का सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है जो लाइट को फोकस करता है। लेंस की क्वालिटी डायरेक्टली इमेज की क्लियरिटी पर इफ़ेक्ट करता है। दूसरा होता है अपर्चर, यानी ये लेंस के अंदर का एक ओपनिंग है, यानी जो लाइट की क्वालिटी को कंट्रोल करता है। इसे वाइड अपर्चर यानी f1.8 से ज़्यादा लाइट आती है, जबकि एरो अपर्चर यानी f16 से कम लाइट आती है। ये अपर्चर कहलाया जाता है। फिर आता है शटर स्पीड, यानी ये कंपोनेंट ये मेजर करता है कि शटर कितनी देर तक ओपन रहेगा। फास्ट शटर यानी 1/1000 से मूविंग ऑब्जेक्ट क्लियर कैप्चर होते हैं, जबकि स्लो शटर की स्पीड 1s से मोशन ब्लर आता है। नेक्स्ट कंपोनेंट होता है ISO। जी हाँ, ये कैमरा की सेंसिटिविटी को लाइट को मेजर करता है, यानी हाई ISO सेटिंग से लो लाइट कंडीशंस में अच्छे रिजल्ट मिलते हैं, लेकिन नॉइज़ भी बढ़ सकता है। फिर आता है इमेज सेंसर। ये कंपोनेंट लाइट को डिजिटल सिग्नल्स में कन्वर्ट करता है, यानी CMOS और CCD सेंसर्स कॉमन टाइप है इनमें। फिर आता है व्यू फाइंडर। यह एक डिवाइस है जो फोटोग्राफर्स को सीन देखने की सुविधा देता है। ऑप्टिकल व्यू फाइंडर और इलेक्ट्रॉनिक व्यू फाइंडर दोनों अवेलेबल होते हैं। ये सब तो बात थी कि कैमरा की शुरुआत और कैमरा में क्या क्या होता है, लेकिन आगे कैमरा इन सब की मदद से कैसे वर्क करता है ये भी जानना ज़रूरी है, क्योंकि कैमरा का काम लाइट को कैप्चर करके इमेजेस क्रिएट करना होता है। वो कैसे करता है? इसमें सबसे पहला पॉइंट आता है एक्सपोजर प्रोसेस। जी हाँ, जब आप कैमरा के शटर प्रेस करते हैं तब शटर ओपन होता है और लाइट लेंस से एंटर होती है। ये लाइट सेंसर पर पड़ती है जिससे इमेज कैप्चर होती है। फिर काम आता है शटर स्पीड, ISO एंड अपर्चर इंटरेक्शन का। ये तीन एलिमेंट्स मिलकर एक्सपोजर को डिटरमाइन करते हैं। अगर आपका अपर्चर वाइड और शटर स्पीड स्लो है तो इमेज ओवर एक्सपोज्ड हो सकता है। फिर काम करता है लाइट कैप्चर एंड इमेज फॉर्मेशन। इसमें क्या होता है कि लाइट जब सेंसर पर पड़ती है तो एक डिजिटल इमेज क्रिएट होती है। ये इमेज फिर प्रोसेस होती है और स्टोरेज मीडियम जैसे SD कार्ड या फिर अदर स्टोरेज के पार्ट में सेव हो जाती है। फिर इससे एक पॉइंट आगे बढ़ के हमें एक चीज़ जानने को मिलती है, वो है डिजिटल वर्सेस फिल्म मेकर्स। यानी
फिल्म मेकर्स में जब फिल्म कैमरास में लाइट सेंसिटिव फिल्म यूज़ होती है जो लाइट को कैप्चर करती है, इनमें इमेज डेवलप करने का प्रोसेस होता है जो टाइम कंज्यूमिंग होता है। लेकिन दूसरे तरीके का होता है डिजिटल कैमरास। फिल्म कैमरास में टाइम लगता है प्रोसेस होने में, लेकिन दूसरी तरफ होता है डिजिटल कैमरास। दरअसल डिजिटल कैमरास में इमेज सेंसर होती है जो इंस्टेंटली इमेज कैप्चर करते हैं। ये इमेजेस डिजिटल फॉर्म में स्टोर होती है जिसे आसानी से एडिट और शेयर किया जा सकता है, यानी अपने फ़ोन में और DSLR जैसे कैमरास में। इसके कुछ प्रोज एंड कॉन्स भी होते हैं, जैसे फिल्म कैमरास का एस्थेटिक अपील होता है, लेकिन इन्हें यूज़ करना कॉम्प्लिकेटेड भी हो सकता है। वहीं पे डिजिटल कैमरास मोर कन्वीनियंट और वर्सेटाइल होते हैं, लेकिन कभी भी उनकी क्वालिटी फिल्म कैमरास से लोअर होती है। कैमरा लेंस की बात की जाए तो कैमरा लेंस अलग अलग टाइप में अवेलेबल होते हैं जो डिफरेंट फोटोग्राफी स्टाइल्स के लिए यूज़ किए जाते हैं, जैसे वाइड एंगल लेंसेज, टेलीफोटो लेंसेज, प्राइम लेंसेज, माइक्रो लेंसेज। ये सब डिफरेंट टाइप के लेंसेज होते हैं। कैमरा के और भी बहुत सारे फीचर्स होते हैं, जैसे कैमरा में ऑटो फोकस और मैनुअल फोकस होता है, इमेज स्टेबलाइजेशन होता है, बर्स्ट मोड होता है, वाइट बैलेंस होता है। ये सब फीचर्स होते हैं। और वहीं एक चीज़ टेक्निक बहुत पॉपुलर होती है, फोटोग्राफी टेक्निक। इसमें कुछ रूल एंड थर्ड होते हैं और पोर्ट्रेट फोटोग्राफी की भी कुछ टिप्स दिए जाते हैं, और इसमें लैंडस्केप और पोर्ट्रेट की भी टेक्निक का ध्यान रखा जाता है, और इसमें नाइट फोटोग्राफी का भी अलग से ध्यान रखा जाता है। अगर आपको अच्छा कैमरा चूज़ करना है तो वो आपके बजट पे डिपेंड करता है, और DSLR और मिररलेस कैमरास पे डिपेंड करता है कि आप कौन सा बेस्ट रहेगा। ये आप अपने बजट के हिसाब से चूज़ कर सकते हैं।